दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं? बाबा जिस दिन जहां ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए पूरा चिट्ठा पूरा कुंडली खोल के रख देते हैं। चिश्ती अजमेर की दरगाह से क्या नारे लगते हैं? सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। उसी दरगाह का चिश्ती क्या कहता है कि लड़की चीज ही ऐसी है मैडम जिसको देखकर किसी का भी मन डोल जाए। ये शांति की बातें हैं। आप अगर उनकी बातों को तोल रहे हैं ऊपर नीचे तो इनकी बातों को कौन तोलेगा फिर? अरे देश के हिंदुओं ध्यान से देखो, तुम लोग मांग करते थे कि हमारे साधु संत महात्मा कब देश की रक्षा की बात करेंगे, तो देखो खोल के पूरा जिगर खोल के लगा दिया है। किसने? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? अमित सिंह राठौर। अमित सिंह राठौर। अमित सिंह जी, आप बाबा बागेश्वर को जानते हैं? कौन नहीं जानता, पहले तो आप ये बताइए। आप जानते हैं? हम तो मानते हैं जी। मानते भी जो हैं? जानते हैं वो जानते रहे, हम मानते हैं। मानते भी हैं। हाँ, कभी बिल्कुल। गए हैं उनके जो है कथा में? देखिए, भक्ति के लिए जाना ही आवश्यक नहीं होता। दिल में और हृदय में सनातन के अंदर अगर आपकी भक्ति है तो यहीं से उस भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यही सनातन है और यही सत्य है। आवश्यकता नहीं है कि दिखावे के लिए केवल जाना ही बागेश्वर धाम वही आपकी भक्ति सिद्ध करता है। हम लोग सनातनी हैं और हम लोग सभी इष्ट देवी देवताओं का हृदय में वास होता है और हम उनका सम्मान करते हैं। आपको नहीं लगता वो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं? आपको दिखता है क्या उनका दिखावा या ढोंग? कुछ देखा आज हम तक तो आपने? आपसे पूछना है। नहीं, हमको तो नहीं दिखता। हमको तो केवल सनातन और हमारे इष्ट महाबली बजरंग बली वही दिखते हैं, उनके सिवा कुछ नहीं दिखता। हाँ, दिखते हैं कुछ जाहिल गवार जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतने विद्वान हो गए हैं कि अपने बाप को बाप कहने में भी वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्या वाकई में ये हमारे पिता हैं? जिसको इष्टों पर देवी देवताओं पर शक हो तो सिद्ध हो जाता है कि उनके पिता का डीएनए उनमें नहीं है और ना ही वो अपने पिता की पहचान कर सकते हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए स्टंट करते हैं। अरे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बाबा जिस दिन जहां ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए पूरा चिट्ठा पूरा कुंडली खोल के रख देते हैं। और बहुतों की पतलून इतना ही चिट्ठा और कुंडली खोल के रख देते हैं तो ओडिशा में जो अभी घटना हुआ है ट्रेन का, वो क्यों नहीं बता दिए? क्यों नहीं बाबा रोक दिए? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत उचित था। क्यों? क्योंकि आप भी लगता है उन्हीं लोगों से इन प्रश्नों का लेके आ गए तो हैं। आपसे प्रश्न पूछ हम रहे हैं, हम आपको तो जवाब दे रहे हैं। हम जनता का सवाल आपके सामने रख रहे हैं। हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपने महाभारत सुना है? बिल्कुल सुना है। पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा। हमारे ग्रंथों में? आप एक बताइए कि महाभारत जब होने वाला था तो भगवान को मालूम था ना? देखिए, जानना और उसको रोकना। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है, भगवान समझ लिया आप समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान तो आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनके किए सिद्ध और जो उनकी तपस्या है उस पर संशय पैदा हो रहा है। देखिए, महाभारत जब होने वाला था ना तो प्रभु को मालूम था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन रोक नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि विधि का विधान जो है वो अटल है। आज तक इस सृष्टि पर एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं इस सृष्टि पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। जानते हैं ना? जिसका इस सृष्टि पे जन्म हुआ उसकी मृत्यु अटल है। और जब ये मृत्यु अटल है तो ये पढ़े लिखे क्यों नहीं बोलते हैं फिर कि जब मृत्यु अटल है, जिसे आज तक कोई विज्ञान नहीं झुटला सका, जिसे कोई आज तक इंसान नहीं झुटला सका, तो बात करते हैं बाबा बागेश्वर। देखिए, कथनी और करनी आप जान सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते। क्यों? वो विधि का विधान है। जो होना है वो होएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। पहले ही धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर सारे ही धर्म ग्रंथों को खोल के रख दिया, इस देश का सेकुलरिज्म सबसे पहले खतरे में आ जाएगा। क्योंकि ऐसी खबरें फिर आप ही चलाती फिरेंगी। इस देश का सेकुलरिज्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चल रही है ना, उनका भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर सनातन संस्कृति, भारत के धर्म ग्रंथ खुद साक्षात एक विज्ञान है और जिनको पढ़ने के बाद बड़े बड़े लोगों ने आविष्कार कर दिए। और आप बात कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है। अच्छा, लोग तो बोल रहे हैं कि जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो अपनी कथाओं में कथा कहते टाइम अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज का जो है यूज़ करते हैं बहुत। अच्छा, और ये चिश्ती की दरगाह पर जो नारे लगते हैं वो शांति के नारे होते हैं क्या? मैडम, एक बार नारा आपको मैं लगा के दे रहा हूँ। देखिए, चलाना ना चलाना आपकी मर्जी है, लेकिन भारत की जनता जानती है चिश्ती अजमेर की दरगाह
से क्या नारे लगते हैं? सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। उसी दरगाह का चिश्ती क्या कहता है कि लड़की चीज ही ऐसी है मैडम जिसको देखकर किसी का भी मन डोल जाए। ये शांति की बातें हैं। आप अगर उनकी बातों को तोल रहे हैं ऊपर नीचे, तो इनकी बातों को कौन तोलेगा फिर? अरे देश के हिंदुओं, ध्यान से देखो, तुम लोग मांग करते थे कि हमारे साधु संत महात्मा कब देश की रक्षा की बात करेंगे, तो देखो खोल के, पूरा जिगर खोल के लगा दिया है। किसने? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने। किसके लिए? केवल सनातन की रक्षा और हिंदू राष्ट्र को प्रबल करने के लिए, सनातन के उद्देश्यों को लोगों में जागरूक करने के लिए। और आज यही वो लोग हैं जो डर गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को झूठे इतिहास पढ़ाए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडे के आधार पर हमारे देवी देवताओं को नकारने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के उन लोगों को बरगलाने का काम किया जो आज नास्तिक बन के घूम रहे हैं। ये देश की उस अर्थव्यवस्था पर चोट है जिन्होंने केवल सनातन को रोकने का काम किया। आज देश सनातन की ओर बढ़ रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अरे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो झांकी है। अरे पलट के देखो, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है तुमको एक एक का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हर घर से सनातन का शेर निकल रहा है। तुम तो एक कृष्ण शास्त्री से डर गए हो। अच्छा, आपने अभी बोला कि देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में आ जाएगा, तो ये जो धीरेंद्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र का कामना करते हुए चल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे सेक्युलरिज्म जो है खतरे में नहीं आएगा? सेकुलर हिंदू था कब, पहले तो आप बताओ। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा कब गया? जब भारत का संविधान लिखा गया 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद क्यों इमरजेंसी के समय सन 1976 में, क्यों इमरजेंसी के धोखे में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने का काम किन मूर्खों के द्वारा किया गया? भारत का, हम हिंदू हैं भारत के, जिन्होंने 800 साल मुगलों को नाकों से चने चबाए हैं, जिन्होंने 400 साल अंग्रेजों को उनकी अंग्रेजी में समझाया है। और आप हमें सेकुलर कह रहे हो? हम सेकुलर तो कभी थे ही नहीं। सेकुलरता का पाठ पढ़ाने वाले केवल एक ही थे। कौन? नेहरू परिवार, गांधी परिवार, जिन्होंने भारत के लोगों को नपुंसक बनाने का काम किया। किस प्रकार कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर देना। अरे हटो, यहाँ पर तुम अपना एक बार गाल करके देखना, और मार के हम दिखाते हैं और देखते हैं कि तुम अपना गाल दिखाते हो क्या नहीं दिखाते हो। आप हिंदू राष्ट्र का कामना करते हैं कि नहीं? अरे हिंदू राष्ट्र की कामना नहीं, हिंदू राष्ट्र को मांगना, हिंदुस्तान के शेरों को सिखाने का काम करते हैं। आप कहती हैं कामना। जिस देश की हिंदू और जिस देश की जनसंख्या हिंदू बहुल हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र की कामना नहीं, उस हिंदू राष्ट्र की मांग को जगाने का काम करना चाहिए। कामना तो ये मूर्ख करेंगे जो सेकुलरता का चादर ओढ़े घूम रहे हैं। हम लोग तो हिंदू राष्ट्र बना के मतलब हिंदू राष्ट्र जो है बनेगा, क्या लगता है 2024 में बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, बस मानना इनको है अब। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं आपको ना सेकुलर राष्ट्र का मतलब बताता हूँ। सेकुलर राष्ट्र में टैक्स देगा हिंदू, समझना मैडम, टैक्स देगा हिंदू, और उस टैक्स से बच्चे पलेंगे किसके? विशेष समुदाय के। और क्या पढ़ाया जाएगा कि हिंदू काफिर है। हमारे टैक्स से हमें काफिर बताने की शिक्षा देने वाले कौन? ये लोग। अरे हिंदू सनातन संस्कृति में तुम लोग हमें सेकुलर बना रहे हो। अरे हम पे एक शादी और 2 बच्चों की बात करने वालों, कभी उस सरिया मानने वालों पर 4 बीवी और 40 बच्चों पर रोक लगाने की बात तो करके देखो, पता चल जाएगा भारत हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की मांग, जो विशेष समुदाय को विशेष कानून के नाम पर क्या दिया तुमने? मुस्लिम राष्ट्र बनाने का काम। मुस्लिम राष्ट्र नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जिसको तकलीफ हो भारत के अंदर, वो अपना पासपोर्ट वीजा तैयार करे और फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाने का काम भारत की जनता करेगी। टिकट हमसे लेके चले जाएं। अच्छा, अभी जो है हाल फिलहाल में 5 तारीख से जो है बागेश्वर बाबा का कथा होने वाला है दिल्ली में। तैयारी के लिए तैयार हैं उनके स्वागत के लिए? देखिए, हमारी तो तथा की बहुत है कथा। विपक्ष को पूछो तुम्हारी है क्या कथा सुनने की तथा? पहले सुनो उनसे कि तुम्हारे जीवन में आज तक कितने नेताओं ने बैठकर कथा सुनी है। अरे भारत का हर युवा कथा को सुनता है, तुम में से कितने सुनते हैं? भारत के अंदर सनातनी हर कथा के लिए हमेशा तैयार है। क्यों? भारत का अस्तित्व सनातन की संस्कृति है, और उससे दूर करने का काम जो करेगा वो राजनीति के अंदर अब चिन्हित करके
उसको जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की जनता करेगी, क्योंकि भारत के लोगों का, हिंदुओं का ये अधिकार है, हमारी पीढ़ी का, उस पीढ़ी का जो अभी आई नहीं है, उस पीढ़ी का जो अभी पीढ़ी छोटी है, उस पीढ़ी को जगाने का। और आज के जो हम युवा हैं ना, वो जागरूक हो गए। अरे भूल हो गई थी हमारी 2 पीढ़ी को मैडम, कितनी पीढ़ी को? 2 पीढ़ी को। हिंदुओं याद रखना, ये 2 पीढ़ी की भूल आज तुमको सुधारनी है। तुम हो तीसरी पीढ़ी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, और जो इस समय आ चुकी है, जो बाल अवस्था में, उसे सुधारने का काम तुमको खुद करना होगा।